अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज की हमारी कहानी का मौजू है मिल्डोई जलपरी। अंदर में एक बहुत ही प्यारी जलपरी रहती थी। उसकी खास बात यह थी कि उसकी आवाज़ बहुत मीठी और प्यारी थी। जलपरी को बचपन ही से इंसानों को देखने का शौक था। वो हर वक्त यही सोचती रहती कि इंसान कैसे चलते होंगे, ज़मीन पर वो कैसे रहते होंगे, मगर उसके माँ बाप उसे इजाज़त ना देते। अपनी 10वीं सालगिरह पर जलपरी ने बहुत जिद की और उसे इंसान देखने हैं। आखिर तंग आकर जलपरी के बाप ने कहा कि ठीक है, जब तुम 16 बरस की हो जाओगी तो पानी के ऊपर जा सकती हो और इंसानों को देख सकती हो, मगर तुम किसी भी इंसान से बात नहीं करोगी। जलपरी बहुत खुश हो गई और वो अपनी 16वीं सालगिरह का इंतज़ार करने लगी। आखिरकार उसकी 16वीं सालगिरह भी आ गई और जलपरी ने अपने वालिदैन को इसका वादा याद करवाया। पर जलपरी ने के वालिदैन ने उसे इजाज़त दे दी। जलपरी खुशी खुशी पानी के ऊपर चली गई। पानी के ऊपर जाकर जलपरी ने दरख्त देखे, परिंदे देखे और सब बहुत अच्छे लगा। वो सोचने लगी कि उसने 16 साल ऐसे ही पानी में गुजार दिए। इतने में वहाँ एक बहरी जहाज गुजरा। जलपरी ने देखा कि उसे एक नहायत ही हसीन लड़का ताज पहने खड़ा था। जलपरी उसे देखती ही रह गई। अभी जलपरी उसे देख ही रही थी कि समंदर में एक तूफान आ गया और शहजादा समंदर में गिर गया। जलपरी ने जब शहजादे को डूबते हुए देखा तो जल्दी जल्दी उसकी जानिब बढ़ने लगी। उसे डूबने से बचा लिया, उसे उठाकर किनारे पर ले आई। शहजादा बेहोश था। जलपरी ने अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गाया और शहजादे को होश आ गया। जलपरी जल्दी से वापस पानी में चली गई। जैसे शहजादे ने इधर उधर देखा मगर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। शहजादा थोड़ी सी तलाश के बाद अपने महल वापस चला गया। जलपरी समंदर में तो वापस आ गई मगर उसका दिल शहजादे के पास रह गया। वो पानी में वापस आकर बार बार शहजादे के बारे में ही सोच रही थी। आखिर उसने अपने वालिदैन से कहा कि मुझे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे ज़मीन पर रहना है। जलपरी के वालिदैन ने कहा तुम्हारे पास टांगे नहीं हैं और तुम ज़मीन पर नहीं चल सकती और हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, मगर समुंदर की रानी तुम्हारी मदद कर सकती हैं, मगर वो बहुत ही खौफनाक आवाज़ वाली और लालची हैं और इसकी आवाज़ की दहशत सबसे सब डरते हैं। जलपरी ने फैसला कर लिया कि वो शहजादे के पास जाने के लिए कुछ भी करेगी। जलपरी ने समुंदर की रानी के पास जाने का फैसला किया। जलपरी ने सारी कहानी समुंदर की रानी को सुनाई। उसने इंसानों की तरह टांगे देने की दरख्वास्त की। समुंदर की रानी को जलपरी की आवाज़ बहुत अच्छी लगी। उसने जलपरी से कहा तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है। जलपरी ने जवाब दिया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मैं तुम्हें दे सकूं। समुंदर की रानी ने कहा अगर तुम मुझे अपनी आवाज़ दे दोगी तो मैं तुम्हें इंसानी टांगे दे दूंगी। पहले तो जलपरी ने सोचा कि आवाज़ के बगैर वो शहजादे से कैसे बात करेगी, मगर उसे मजबूरन हाँ कर दी। समंदर की रानी ने जलपरी से उसकी आवाज़ ले ली और उसे ज़मीन पर भेज दिया। जलपरी चलते चलते शहजादे के महल तक पहुंची मगर भूख और प्यास की वजह से बेहोश हो गई। शहजादा शिकार के लिए महल से बाहर निकला तो उसे जलपरी नजर आई। शहजादे ने उतरकर जलपरी को पानी पिलाया और उसे पूछा कि वो कहाँ से आई है, मगर जलपरी की आवाज़ तो समंदर की रानी ने ले ली थी। उसे बोलने की काफ़ी कोशिश की मगर शहजादे को कुछ समझ ना आई। उसे अपने महल के अंदर ले आया। यूं जलपरी महल में रहने लगी। दूसरी तरफ समंदर की रानी अपनी सुरीली आवाज़ की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि इतनी सुरीली आवाज़ की वजह से पूरी समुंदर आया पर इसका रौब दबदबा ख़त्म हो गया था। इसके पास एक जादुई आईना था। उसने जलपरी को देखा और उसे एक महल में पाया तो वो अपने जादू के ज़रिए जलपरी तक पहुंची और उसे उसकी आवाज़ वापस कर दी। आवाज़ वापस मिलते ही जलपरी ने गाना गाया। जब शहजादे ने गाने की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से जलपरी के पास आया और उसने पूछा कि तुमने मेरी जान बचाई थी। जलपरी ने उसे तमाम कहानी सुना दी। शहजादे ने जलपरी का शुक्रिया अदा किया और उससे शादी कर ली। वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।